रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी विनाश में इस समय युद्ध दो मोर्चों पर भीषण है। पहला पोक्रोवस्क और दूसरा क्रीमिया। इसमें पोक्रोवस्क पर जारी हमलों का मकसद है संपूर्ण डॉनस्क पर विजय के लिए पूर्वी यूक्रेन का द्वार बंद करना। तो पोक्रोवस्क हाथ से निकलते देख यूक्रेन ने पलटवार के लिए चुना है दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया, जहां रूस का रक्षा व्यूह करीब करीब टूट चुका है। और यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे की ये जंग अब बहुत ज्यादा भीषण होती जा रही है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस पर अनुमानित दावा कोई नहीं है, लेकिन इतना अनुमान के दायरे में एक स्थिति भू राजनीति में परिवर्तन है। पूर्वी से दक्षिण तक शुरू युद्ध विनाशक। भू राजनीति में परिवर्तन की इस जंग में इस समय क्या स्थिति है, इसकी सटीक जानकारी दोनों तरफ से छिपाई जा रही है। लेकिन इस समय जारी तबाही के विश्लेषण से स्थिति खुद साफ हो गई है, जिसे हम आपको क्रमवार बताते हैं। पहले पूर्वी यूक्रेन के द्वार पोक्रोवस्क से आए इन वीडियो फुटेज को देख लीजिए, जिसमें यूक्रेनी सेना का घेराव कर रूस ने हमले किए हैं। दावा है कि रूसी सेना ने 24 घंटे में पोक्रोवस्क की 64 इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना के 10 से ज्यादा हमले विफल भी कर दिए हैं, जबकि 149 क्षेत्रों में यूक्रेन के ड्रोन भंडार और लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में दावा है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के ढांचागत निर्माण और यूक्रेन की तरफ से जंग में उतरे विदेशी मर्सनरीज को लक्ष्य बनाकर किए गए हमलों में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन सवाल ये है कि पोक्रोवस्क पर ही हमले क्यों? इस सवाल का जवाब है डॉनस्क पर कब्जे के लिए रणनीति, शहर पर पूर्ण नियंत्रण। क्योंकि पोक्रोवस्क शहर ही डॉनस्क का द्वार है, जो सड़क और रेल मार्ग पर जंक्शन के रूप में स्थापित है। इसी शहर में यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। यहीं से डॉनस्क में युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना को गोला बारूद मिलता है, और डॉनस्क में यूक्रेनी सेना के बने रहने के लिए रसद भी पोक्रोवस्क से ही हासिल होती है। यही वो क्षेत्र है जहां यूक्रेनी सेना मजबूत स्थिति में होने के कारण रूस के लिए संपूर्ण डॉनस्क पर कब्जा मुश्किल हो रहा है। इसलिए रूसी सेना इस क्षेत्र में दाखिल हुई, जिसे यूक्रेनी सेना ने घेर लिया। लेकिन अब यूक्रेनी सेना रूस के बनाए चक्रव्यूह में फंस गई है, जिसकी पुष्टि खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सांकेतिक रूप से कर दी है। मंगलवार को ज़ेलेंस्की पोक्रोवस्क से 20 किलोमीटर दूर सैन्य अधिकारियों से मिले थे, जहां उन्होंने फ्रंट लाइन के हालात का जायजा लिया और सैन्य अधिकारियों को बताया कि रूसी सेना पोक्रोवस्क को नियंत्रण में लेना चाहती है। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने समय सीमा तय की है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और रूस को अपनी समय सीमा आगे बढ़ानी पड़ गई। दावा यह है कि पोक्रोवस्क के अग्रिम मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने ही डॉनस्क शहर के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, जहां रूस के ड्रोन भंडार, असेंबलिंग यूनिट और लॉन्चिंग साइट को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा वोल्गोग्राद की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। हो सकता है यूक्रेन के दावे सही भी हो, लेकिन जो वीडियो फुटेज पोक्रोवस्क से जारी हो रहे हैं वो इन दावों पर भारी है। वीडियो बताता है कि रूसी सेना ने मोटराइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ पोक्रोवस्क में प्रवेश किया है। 90% शहर रूसी सेना के नियंत्रण में आ चुका है। तो वहीं पोक्रोवस्क को लेकर यूक्रेन का दावा है कि रूस का नियंत्रण वाला दावा सिर्फ एक PR स्टंट है।
जिसकी पुष्टि के लिए रूस के दावे के विपरीत यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दिया है। जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि यूक्रेनी ड्रोन यूनिट ने